मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो नंबर 20 में बेटा आपका स्वागत है। अपन एक्सरसाइज 3.2 पे चल रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर था बेटा 12। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ये आलू को दिया है तथा आई 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आलू है। आप जानते हो आई को अपन इकाई आलू द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सिद्ध करना है आई प्लस ए बराबर आना चाहिए इसके। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखें आप। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं इसको सरल बनाने के लिए कि माना t बराबर 10x/2। मैंने 10x/2 को किसके बराबर मान लिया है, t के बराबर। तो देखो बेटा, और दूसरा मैं एक चीज आपको बता देता, इकाई जो आलू है आई द्वारा व्यक्त करते हैं। ये किसका क्रम का है, 2 गुणा 2। तो ये भी मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इकाई आलू में आप जानते हो बेटा, जानते हो नहीं जानते हो, ये आपका इकाई आलू है किस क्रम का, 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का मतलब है 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। ठीक है बेटा, ये आपका इकाई आलू। अब मैं इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं एलएचएस हल करता हूं, आई प्लस ए। ठीक है, तो देखो जब हम t 10x/2 की जगह t लिखेंगे तो ए आलू क्या हो जाएगा, ए 0 माइनस 10x/2 है। ठीक है, माइनस लगा है आगे, तो माइनस और 10x/2 किसके बराबर माना है हमने बेटा, t के। तो ये हो जाएगा माइनस का t। आ रहा बेटा, समझ नहीं आ रहा, आ रहा होगा। 10x/2 है तो 10x/2 किसके बराबर है बेटा, t के। तो यहाँ पे भी t हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 0 है 0। तो आव्यूह जो a ये जो था वो हमने जब t के बराबर मान लिया, 10x/2 t के बराबर मान लिया, तो आव्यूह a के ये अवयव बने। ठीक है, अब LHS हल करता हूं बेटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS हल करने पर। ठीक है बेटा, अब अपन जब LHS हल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं LHS में कह रहा है आई प्लस ए, यही तो आ रहा है। तो आई यानी कि इकाई आलू हमारा, ये आई का मान क्या है, ये आ रहा है। ठीक है, आई प्लस ए, और आई का मान बेटा ये 1 0 0 और 1। ठीक है बेटा, आई प्लस, इसलिए बेटा मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं, ए, और ए का मान क्या है फिलहाल यहाँ पे ये। ठीक है, 0 t माइनस टी और 0। आई का मान ये है प्लस ए का मान ये है। इन आई प्लस यानी कि इन दोनों का जोड़ करना है। तो इन दोनों का बेटा जब मैं जोड़ करूंगा तो आप जानते हो संगत अवयवों को जोड़ते हैं, इसका पहला वाला तो बेटा इसका पहला वाला, एक में 0 जोड़ मत क्या आएगा 1। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। 0 में माइनस टी को जोड़ूंगा तो बेटा माइनस का टी आएगा, माइनस का टी। ठीक, 0 में टी जोड़ूंगा तो बेटा प्लस का टी आएगा। ठीक, उसके बाद 1 में 0 जोड़ूंगा तो बेटा 1 आएगा। ठीक, मैंने 1 में 0 जोड़ा 1 आया, 0 में माइनस टी जोड़ा माइनस टी आया, 0 में टी जोड़ा बेटा टी आया, 1 में 0 जोड़ा 1। LHS का जो यानी कि आई प्लस ए करने पर जो परिणाम जो हमें प्राप्त हुआ बेटा वो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तो हो गया आपका LHS। अब मैं हल करता हूं बेटा क्या, RHS। अब देखो RHS को कैसे हल करें, देखें बेटा। RHS हल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और वो चीज क्या है। पहले तो आप ये देखो LHS का मान हमारा ये है, इस मान को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जिससे कि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, देखो बेटा आगे जो क्वेश्चन में जो कह रहा है, अब हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो मैं cos x और sin x का मान चाहिए। ठीक है, cos x और sin x। तो बेटा cos x का जो सूत्र होता है वो ये सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा या x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है कि नहीं cos x का ये सूत्र। त्रिकोण
त्रिकोणमिति में आपने 11th में पढ़ा होगा, cos x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cos x है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो देखें बेटा 1 माइनस टेन, अब यहाँ पे ये जो सूत्र जो होता था ये होता था बेटा cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बल्कि यहाँ पे जो है हमारा क्या है cos x, तो ये हाफ एंगल में हो जाएगा बेटा, ठीक है। cos x बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, और अगर cos 2x होता है यहाँ cos 2 थीटा होता है या cos 2x होता तब 1 माइनस टेन स्क्वायर x होता, समझ में आ गया, ये तो हाफ एंगल का सूत्र है। तो cos x का सूत्र है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। अब देखो बेटा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 मैंने किसके बराबर माना था, t के बराबर माना था, टेन एक्स बाई 2, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा t पे स्क्वायर, ठीक है, बटे 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 किसके बराबर माना था बेटा, t के, इस पे स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा t पे स्क्वायर। तो ये जो मान आया ये मान आया बेटा cos x का 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आ जाइए और इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, sin x की, तो बेटा sin x का भी एक सूत्र होता है, sin x का क्या होता है, sin 2 थीटा का होता है वैसे तो वो, लेकिन हाफ एंगल में जब उसको तोड़ेंगे तो उसका सूत्र होता है 2 टेन एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बेटा, ये सूत्र होता है। sin 2x का सूत्र तो होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ केवल sin x इसलिए हाफ एंगल में टूट गया, देखो x बाई 2 x बाई 2, ठीक है। इसमें आप जानते हो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 2 टेन एक्स बाई 2 किसके बराबर माना था बेटा, t के, तो ये बन जाएगा 2t बटे 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 t के बराबर माना था बेटा, इस पे स्क्वायर इसलिए t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये मान आया बेटा आपका sin x का। अब RHS बेटा अपन हल करेंगे, तो लिख देंगे RHS हल करेंगे। अब RHS जब हल करेंगे तो RHS का हिस्सा ये, तो I माइनस a, I यानी कि इकाई आबू, और इकाई आबू वो भी किस क्रम का, 2 गुणा 2 इकाई आबू, तो ये आपका क्या है बेटा, इकाई आबू, ठीक। I माइनस, इसलिए बेटा मैंने माइनस लगा दिया, a, और a जो आबू है आप जान रहे हो ये वाला है, और इसकी जगह भी मैंने बताया था ना आपको t रख दिया था, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 माइनस टेन एक्स बाई 2 है, और टेन एक्स बाई 2 की जगह मैंने क्या रखा था t, तो माइनस का t, ठीक है, समझ रहे होंगे वैसे तो, ये t की जगह और 0 बेटा। अब आ जाइए इसकी जगह बेटा मान रखा हूं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे cos x का मान आप देखो क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, cos x की जगह माइनस sin x, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बस, sin x का मान तो यही बेटा, तो माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक बेटा। sin x अभी माइनस ही बस आगे लगाया था, बाकी sin x यही मान डिक्टो आ जाएगा, बस माइनस हटा देंगे बेटा, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक बेटा। ये cos x का मान ये सेम डिक्टो, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं RHS को, देखो बेटा cos x का ये सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 हाफ एंगल में, ठीक है ना, क्योंकि cos x है ना, हालांकि ये सूत्र तो मुख्य रूप से किसका था, cos 2x का, लेकिन cos 2x नहीं है, हमें यहाँ RHS में क्या मिल रहा है, cos x केवल, तो इसलिए हाफ एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही sin x का ये सूत्र होता है, ठीक।
अब RHS सॉल्व करें, आई एक आई आ गई माइनस ए आ गई ये था, लेकिन 10x/2 की जगह क्या रखा t वो लिया और इस ठीक है। उसके आगे देखिए आप इसको हल करने का जो तरीका है, इसमें से बेटा इसको मैं घटाऊंगा, तो देखो घटाने पे क्या आएगा मैं अभी लिखता हूं, एक में से जीरो जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा जीरो में करूंगा तो जीरो ही होगा, एक में से जीरो जाएगा एक बचेगा बेटा, एक लिखा ठीक, माइनस माइनस प्लस ठीक है भाई, माइनस का गुणा हो रहा है ना साबु के पहले, तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का टी हो गया, और जीरो में मैं टी जोड़ूंगा तो बेटा प्लस का टी है ठीक है। ये जीरो माइनस का गुणा पहले टी में होगा तो माइनस का टी, और जीरो में मैं माइनस टी जोड़ूंगा तो बेटा माइनस का टी ठीक बेटा। एक पहले तो माइनस गुणा जीरो करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक में से जीरो घटाऊंगा एक ही आएगा, आई में से इसमें से जब मैं इस आवी को घटाऊंगा तो ये परिणाम आएगा, और वो बेटा गुणा में है उसको ऐसे लिख देंगे एक माइनस टी स्क्वायर बटे, ऐसे कैसे लिख रहे हैं इसको, तो एक प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t बटे एक प्लस टी स्क्वायर, दो टी बटे एक प्लस टी स्क्वायर ठीक बेटा, एक माइनस टी स्क्वायर बटे एक प्लस टी स्क्वायर, ये तो डिक्टो लिख दिया ऐसे कैसे, केवल इसमें से इसको घटाया और ये परिणाम आया। अब इन दोनों का करूंगा बेटा मैं गुणा, ठीक है, इन दोनों का क्या करूंगा गुणा, अब देखो बेटा जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप जानते हो गुणा का जो नियम है, गुणा का नियम तो देखो आप जानते हो, गुणा का नियम क्या कहता है कि पहली पंक्ति, ये तो पहली पंक्ति है, का गुणा पहले स्तंभ से होगा, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से होगा ठीक है। तो पहली पंक्ति का बेटा पहले मैं पहले स्तंभ से गुणा करता हूं, और नियम ये भी जानते हो कि पहले सदस्य का पहले सदस्य से गुणा होगा, दूसरे सदस्य का दूसरे, तो एक का गुणा जब इससे करूंगा तो यही माना जाएगा ये वाला ठीक है, ये वाला भाई पहले सदस्य का पहले से, तो ये क्या जाएगा एक माइनस टी स्क्वायर बटे एक प्लस टी स्क्वायर ठीक। अब पहले का पहले से हुआ है, दूसरे सदस्य का दूसरे से, इसका इससे जब गुणा होगा तो टी का गुणा 2t से होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2t स्क्वायर हो जाएगा नहीं, और बटे में ये है ये, और बीच में यहाँ पे लिखते हैं तो प्लस इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा ठीक है। तो t का गुणा 2t स्क्वायर से करूंगा, 2t से करूंगा तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, और बटे में ये है ये ठीक है, और 2t स्क्वायर में से ये t स्क्वायर अगर मैं घटा देता हूं तो क्या बचेगा बेटा, प्लस के 2t स्क्वायर में से माइनस का t स्क्वायर आया तो प्लस का t स्क्वायर, सीधा लिख दो, बोलो सीधा लिख देता हूं ठीक है। यहां पे ये आ जाएगा 100 में, ये एक प्लस टी स्क्वायर बटे एक प्लस टी स्क्वायर ठीक है। कैसे आया, एक का गुणा इसमें किया वो की वो आ गया, फिर टी का गुणा इसमें किया, दोनों का लघुत्तम सेम ही एक प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम में ले लेंगे, घटाएंगे तो ये मान है ठीक है। और इसको भी यहीं की हल करना चाहे तो एक प्लस टी स्क्वायर से एक प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा एक बार, देखो LHS के 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अब ऐसे ही बेटा पहली पंक्ति का भी पहले स्तंभ से गुणा हुआ है, ऐसे हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे इससे, तो एक का गुणा में इससे करूंगा यही आ जाएगा बेटा माइनस का 2t बटे एक प्लस टी स्क्वायर, भाई पहले का पहली पंक्ति का पहले सदस्य का दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ से जब गुणा करूंगा पहले सदस्य इससे, एक का गुणा इससे करूंगा ये ऐसे आ गया देखो ये लिख दिया प्लस, अब दूसरे से जब गुणा होगा तो t का गुणा मैं जब इससे करूंगा, t का गुणा इससे करूंगा इससे, तो देखो बेटा क्या आएगा, सीधा कर देता हूं, t का गुणा जब मैं 1 से करूंगा तो t एकम t आ जाएगा बेटा ठीक, और t का गुणा में t की घात 2 से करूंगा तो ये क्या आ जाएगा t की घात 3 आ जाएगा नहीं, t की इससे गुणा करूंगा और बटे में आपका ये वाला। अब इसको भी जब मैं हल करूंगा बेटा, इसको भी जब मैं हल करूंगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस के 2t में से प्लस का 1t चला जाएगा तो कितना बचेगा
माइनस का एक टी, तो माइनस का टी और आपका ये आपका है इस तरीके से। इसको मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा माइनस का टी, कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। माइनस का 2t और प्लस का 1t, ठीक है। माइनस के 2t में से प्लस का 1t गया तो माइनस का t बचा, और माइनस का t की घात 3 बटे ये तो है प्लस टी इसका टी। यहाँ पे मैं माइनस का t ले लेता हूँ कॉमन, माइनस का टी, तो माइनस का जब t मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा बेटा, तो माइनस के t से माइनस t एक बार कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस t की घात 2 बटे 1 प्लस t की घात 1 प्लस t की घात 2 से 1 प्लस t की घात 2 क्या बचा बेटा माइनस का t। आ गया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसको जब मैं हल करूंगा गुणा करके, इस कैलकुलेशन को गुणा करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा माइनस का t, और इससे ये भी कट गया था पहले उसमें, ठीक है। तो इसका भी मैं सीधा लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा 8, ठीक। ये मैं आपको साथ ही साथ बेटा कैलकुलेशन हल करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना ये पता चल जाए कैसे आया। एक आ गया माइनस टी, देखो आंसर से मिला, एक आ गया माइनस का टी, ठीक है। इसी तरीके से इसको हल कर लेंगे बेटा, माइनस टी का गुणा इसमें हल करेंगे और एक का गुणा इसमें करेंगे, तो वही आपका सीधा आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका टी और यहाँ जाएगा आपका ए। तो LHS ये बराबर आ जाएगा किसके, RHS के। यही बेटा हमें सॉल्व करना था, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको ये आना चाहिए कि किस तरीके से गुणा करते हैं किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद बेटा, बने रहे लगातार, ठीक है, नमस्कार।